हेलो एवरीवन, आई एम आकाश गौर। वेलकम बैक टू योर मेडिकल लेक्चर। आज हम डिस्कस करने वाले भूतों के बारे में। नहीं गाइस, चिल। भूत के बारे में नहीं, भूत से रिलेटेड जो सपने आते हैं, डरावने सपने, जिनको आप लोग बेसिकली भूतों के सपने कहते हैं। ये नॉर्मल भी होते हैं, कभी कभी ये कंडीशन बहुत ज्यादा सीवियर भी बन जाती है। तो गाइस क्यों आते हैं, हम लोग बिल्कुल बेसिक प्रैक्टिकल चीज मेडिकल तरह से मैं बात करने वाला हूँ। ऐसा नहीं क्या है, मेडिसिन भी हम डिस्कस करेंगे, बट पहले हमको एक्चुअल पॉइंट पकड़ना पड़ेगा कि एक्चुअल में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि इसके बहुत सारे रीजन होते हैं। एक एक पॉइंट, एक एक रीजन के बारे में डिटेल से डिस्कस करने वाले। हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों भाषा में सेशन रहेगा। सबसे पहले डिस्कस करते हैं नाइटमेयर्स। देखिए गाइस, डरावने सपने, भूत वाले सपने, फियर वाले सपने, जिन्हें हम इंग्लिश में नाइटमेयर्स एक ही शब्द के नाम से जानते हैं। इट इज अ स्लीपिंग डिसऑर्डर। सबसे पहली चीज ये है कि भैया नींद से जुड़ा हुआ एक विकार होता है, जो कि हमारे सपने में हमें अजीब सी चीजें दिखाई देती है, या हम किसी चीज को देखते हैं। ये सारा बेसिकली हमारी डेली लाइफ पे खेल रहता है। दूसरा डिप्रेशन पे रहता है। कैसे, हम लोग प्रैक्टिकल बात करेंगे गाइस आगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट लाइन, इट इज अ कॉमन डिसऑर्डर बट इट मे बी सम टाइम मे बी सीरियस। ये बोलना है कि भैया ये एक सामान्य विकार है, परंतु कभी कभी खतरनाक भी हो सकता है। सम टाइम इट इज वेरी डेंजरस। कभी कभी क्या होगा, खतरनाक भी साबित ये हो सकता है कुछ कंडीशन में, वो मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा, ठीक है। इट इज मोस्टली ड्यू टू हैवी वर्क एंड चेंज इन लाइफ और प्लेस। समझेगा, इसका मुख्य कारण अधिक एक मिनट, मेहनती कार्य है ना, मेहनती कार्य नहीं, 1 मिनट, ये मेहनती कार्य, ठीक है। अब देखिएगा, इसका मुख्य कारण मेहनती कार्य, यहाँ पे मेहनती या फिर हार्ड वर्क आप जोड़ सकते हो, कार्य करना और जीवन में कुछ बदलाव, और इसके अलावा जगह में परिवर्तन। अब बोलोगे सर हेवी वर्क करने से, मेरी क्वेश्चन को, मेरी चीज को, मेरे पॉइंट को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। मेरे केवल बोलने का मतलब इतना सा है कि हार्ड वर्क मतलब कि होता है कि मेहनत तो हम सब करते, आप करते हो, हम करते, सब करते, पर अपनी एबिलिटी से बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा माइंड को स्ट्रेस देना, खूब काम किए जाना। मान लीजिए 12 घंटे का काम है, ओबेसली यार कोई मजदूर भी इंसान काम करेगा, दिन भर काम करेगा, शाम को थक जाता है, उसको नींद चाहिए। अगर अत्यधिक आप दिन भी कर रहे हो, नाइट भी कर रहे हो, कोई लोग ऐसे तो मॉर्निंग ड्यूटी करी, इवनिंग करी, नाइट कर लिया, मॉर्निंग इवनिंग नाइट, तो बहुत ज़्यादा हार्ड काम कर, अपनी एबिलिटी से ज़्यादा काम करने पे हमारा माइंड स्ट्रेस हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है। उस कंडीशन में डरावने सपने या फिर इस तरह के दबना नींद में, ये सारी चीज़ें डिस्कस आगे करेंगे। इसको समझ लीजिए पहले। तो 3 पॉइंट समझ में आए कि नींद से रिलेटेड डिसऑर्डर होता है, और इस डिसऑर्डर समटाइम नॉर्मल भी होता है और सीवियर भी हो सकता है। आगे बढ़ता हूँ। टाइप ऑफ नाइटमेयर्स। नाइटमेयर्स मतलब कि बुरे सपने जो आते हैं, डरावने सपने आते हैं, 3 प्रकार से होते हैं। पहली जो कैटेगरी में मैंने रखा है माइल्ड, यानी कि हल्के फुल्के, यानी कि बोलना है कि नाइटमेयर्स 1 टाइम इन वीक, यानी कि हफ्ते में एक बार आया तो आया, नहीं तो नहीं आया। याद रखिएगा, हफ्ते में कभी कभी आया, वो कभी नहीं आया, उसे नॉर्मल बोलते, माइल्ड जो कि सबको होता है। कभी कभी हम भी कुछ चीजें देख लेते, कारण के बारे में आगे पूरे डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी आप इतना समझ लो कि हफ्ते में एक बार सपने आना बुरा डरावने एक बार कभी भी आ सकते हैं। मॉडरेट का मतलब होता है नाइटमेयर्स मोर देन 3 टाइम, यानी कि हफ्ते में 3 बार से ज्यादा व्यक्ति डर रहा है और उसको सपने आ रहे हैं, डरावने सपने आ रहे हैं, दब रहा है, इस सब चीजों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। एक सीवियर यानी कि गंभीर, गंभीर मैंने क्या होता है, नाइटमेयर्स एवरीडे, हर रोज हर रात में उसको व्यक्ति को डरावने सपने आएंगे, वो डरता रहेगा। इसे हम लोग सीवियर की कैटेगरी में रखते हैं। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में 3 कैटेगरी दी गई हुई है, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ता हूं मैं यहां से। नाइटमेयर्स के कॉजेस क्या है, आप समझेंगे मेन रीजन के कॉज, एक्चुअल में कारण क्या हो रहे हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करेंगे हम लोग। कुछ लोग में कई बड़ा मनोवैज्ञानिक आघात या अन्य मानसिक बीमारियां, ठीक है, मानसिक बीमारी डरावने सपने का कारण पैदा कर सकती है। सबसे पहला पॉइंट समझिएगा, आगे पढ़ने से पहले इसको समझो गाइस। किसी व्यक्ति को डिप्रेशन रहता है। अब मेरे जैसा नॉर्मल व्यक्ति आया, कोई भी अपने जैसा नॉर्मल व्यक्ति आया, न बोल रहे नहीं यार मुझे बहुत रात में सपने आते हैं, मैं हर रोज रात में डर रहा हूँ, ऐसे पेशेंट भी मिलेंगे। और वो ये बोलता है ना तो मुझे कोई स्ट्रेस है, ना मुझे कोई चिंता है, ना मुझे कोई तनाव है, स्टिल मरीज को टेंशन है, वो इंटरनल टेंशन है, ये मरीज को खुद को भी नहीं पता है कि वो डिप्रेशन में है। ऐसे मरीज आजकल की जो अभी जो करंटली चल रहा है, ऐसा क्यों होता है, कारण बताता हूँ।
कोई व्यक्ति उसकी फैमिली में बहुत, ये भाई बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस कर रहा हूँ, स्किप मत कीजिएगा, इस चीज को समझिएगा आप पॉइंट को, कि भैया कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति की फैमिली में आज से 5 साल पहले 10 साल पहले किसी की डेथ हुई हो, या उस व्यक्ति को किसी कारण से सगमा लगा हो, या उसको किसी बंद कमरे में बचपन में बच्चों को पैक कर देते हैं, डराते हैं, उल्टा बांध के मारते हैं ये, तो उनके दिमाग में एक टेंशन बैठ जाती है जो कि समय के साथ साथ धीरे धीरे ठीक हो जाती है। परंतु जब वो बड़ा होता है, एक समय ऐसा आता है कि व्यक्ति डिप्रेस हो जाता है, वो बात उसके अंदर कहीं ना कहीं घुटती रहती है, यानी कि वो व्यक्ति डिप्रेस है। इसीलिए हम मरीज को 2 घंटे बिठाते हैं, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं ना, उससे पूरी हिस्ट्री लेते हैं, आपकी फैमिली में कब डेथ हुई थी, किसकी डेथ हुई थी, क्या आपके साथ कोई गलत चीज हुई है, क्या आपने किसी की हत्या होते देख ली, या फिर इस तरह की बहुत सारे क्रिमिनल केसेस में भी व्यक्ति डिप्रेस हो जाता है, जो कि बड़े होके, जो कि आपने भूल भुलैया 1 देखी होगी, जिसमें जो मंजुलिका बनती है वही उस तरह की कंडीशन, जिन्हें बचपन में उसे सगमा लगा था, और बड़े चल के उसमें मल्टीपल डिसऑर्डर होने लगे थे, मल्टी पर्सनालिटी डिसऑर्डर जिसे बोलते हैं, एक व्यक्ति में 2 व्यक्ति आ जाना, है ना। तो डिप्रेशन के कारण हो सकता है, डिप्रेशन में मरीज को पता भी नहीं रहता है कि वो डिप्रेस है, परंतु उसको इस तरह के सपने आने चीजें होती है। नेक्स्ट चीज, यदि कोई पहले से मौजूद मानसिक विकार, यदि कोई पुरानी मानसिक बीमारियां नहीं है, तो यह नींद या विकार या सिर्फ तनाव का, यानी कि कोई व्यक्ति तनाव में, दिन भर काम का स्ट्रेस है, बहुत ज्यादा लोड है, या फिर वो नींद नहीं ले पाता, बेचारा नाइट ड्यूटी करता है, वही हार्ड वर्क, मैंने आपको कारण बताया कि दिन में भी काम कर रहा है, रात में भी काम कर रहा है, तो क्या होगा, हार्ड वर्किंग की वजह से उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। किसी कारण से कलात्मक और संवेदनशील लोगों को ये विशेष विकार ज़्यादा रहता है। अब देखो, ये जो ना इमेजिनेशन वाले काम करते हैं ना, जैसे कि कोई मैं किसी को पर्सनली चीज़ नहीं बोलना चाहता, जैसे कि कोई राइटर होता है, थिंकिंग जो इमेजिनेशन ज़्यादा करते हैं, सोचते ज़्यादा है, पेंटिंग में भी इमेजिनेशन लगती है, कलाकार रहते हैं, पेंटिंग बनाते, सोचते रहते हैं ऐसे ऐसे करेंगे, उन लोगों को इस तरह के विकार अभी तक ज़्यादा देखे गए हैं कि उनको ये प्रॉब्लम्स देखी जाती है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, और आगे बढ़ता हूं मैं। चेंज इन लाइफ, और क्या कारण हो सकता है नाइट में इस तरह सपने आने से, चेंज इन लाइफ स्टाइल, यानी कि मरीज में बदलाव, ऐसी घटनाएं या स्थितियां जो आपको परेशान कर सकती है, जैसे कि अन्य जगह पर बसना, नए स्कूल में एडमिशन लेना, दूसरे भाई बहन का जन्म होना, अथवा पारिवारिक तनाव आदि भी हो सकता है। इस पॉइंट को समझिएगा, गलत वे में मत लीजिएगा। मतलब बोलने का मतलब है, कोई बच्चा है, अब बच्चे ने नए स्कूल में एडमिशन ले लिया, क्या होगा, कैसे होगा, आप भी नए कॉलेजेस में पढ़ने जाते सोचते नहीं हो कौन लोग कैसे होंगे, कहाँ मेरी क्लास लगेगी, मैं कहाँ बैठूंगा, लोग कैसे होंगे, इस तरह से चिंता में ज़्यादा लोग डिप्रेस चले जाते हैं, वो भी इस कंडीशन में। या फिर नए स्कूल में जाना, या फिर हमने जगह चेंज कर लिया, हमारा फ्रेंड सर्कल कैसा होगा, मोहल्ला कैसा होगा, पड़ोस कैसा होगा, ये सब चीज़ें सोचते रहते हैं, वो चीजें भी इसका कारण बन सकती है। इसके अलावा नए भाई बहन का जन्म होना, बच्चे छोटे रहते, दिमाग में रहता है अब तो मेरे को मम्मी पापा कम प्यार देंगे, नया बच्चा हो गया, नया बेबी आ गया मेरे को, तो बच्चे उसमें भी डिप्रेस हो जाते हैं। उस कंडीशन में बच्चों को बहुत प्रैक्टिकली रूप से हमें टेकल करना होता है। एक वीडियो इस पर मैं सेपरेट डेफिनेटली बनाऊंगा कि बच्चों को किस तरह से हम लोग साइकोलॉजिकली टेकल करना चाहिए, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए बच्चों में, ठीक है। चिल्ड्रन इमेजिनेशन, अब देखिए ये पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट है। चिल्ड्रन इमेजिनेशन है कि बच्चों में कलात्मक शक्ति, यानी कि कुछ बच्चों में विशेष रूप से जिनकी कल्पना शक्ति बहुत अच्छी होती है, उनको सोने से पहले डरावनी किताबें पढ़ना या फिर डरावनी फिल्म या टीवी शो देखने से डरावने सपने आ सकते हैं। इस पॉइंट को गाइस समझिएगा, प्लीज स्किप मत कीजिएगा, इस पॉइंट को मैं बहुत अच्छे से समझाता हूँ। कोई बच्चा है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत ज्यादा होशियार है, ठीक है, पर वो है बच्चा, अभी उसका नर्वस सिस्टम पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है। अगर उसकी इमेजिनेशन शक्ति अच्छी है, जैसे कुछ बच्चे नहीं रहते ब्रिलियंट रहते, एक बार 1 2 3 सिखाते सीख जाते, इस उन बच्चों को यदि कोई भूत की पिक्चर है, इस तरह की कोई घटनाएं या फिर घर में लड़ाई झगड़े, इस तरह की चीजें दिखाई जाए, तो बच्चे रात में डरते क्यों, क्योंकि उसकी इमेजिनेशन पावर तो काफी अच्छी है, वो याद रख सकता है, नींद में भी उस चीज को सोच सकता है। उस कंडीशन में बच्चों को क्या होगा, इमेजिनेशन वैसी हो जाएगी, पर वो बच्चा है अभी, वो चीजों से डरेगा क्योंकि उसका मानसिक अभी वो डेवलप नहीं हुआ, बट उसकी इमेजिनेशन पावर अच्छी है। उस कंडीशन में भी बच्चों को ऐसा हो सकता है। उसपे अब बच्चे क्या करते हैं पता है, नहीं तेरे को पढ़ना पड़ेगा, तू इतना अच्छा है, बच्चों के ऊपर फोर्स नहीं करते अपन चीजों के लिए, पढ़ना पड़ेगा, स्ट्रेस करते, डिप्रेस करते, उस कंडीशन में भी बच्चे डर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका मेडिकेशन साइड इफेक्ट, बिल्कुल कुछ अन्य प्रकार के कारण, जैसे कि डॉक्टर के द्वारा दी जाने वाली दवाइयाँ हो सकती है जिनकी यदि साइड इफेक्ट करा, यदि कोई मेडिकेशन ने आपके ऊपर साइड इफेक्ट कर दिया है, उस कंडीशन में भी आपको इस तरह की दिक्कतें देखने को मिल सकती है। इंसोम्निया हो जाएगा, नींद नहीं आएगी, या फिर नींद आएगी तो डर जाएगा। इस कंडीशन में 3 तरह के होते गए सपने।
एक तो बेसिकली कब आते हैं, या तो मॉर्निंग में सुबह सुबह जब नींद हमारी खत्म होने वाली होती है तब सपने व्यक्ति देखता है। ठीक है, इन तीनों को भी नोट डाउन आपको हिस्ट्री में करना है पेशेंट से पूछ के कि सपने एक्चुअल में कब आ रहे हैं उसको। एक सपने तो सुबह सुबह जल्दी जल्दी आ सकते हैं व्यक्ति को, है ना, मॉर्निंग में उठ के नींद पूरी हो गई हो फिर सपने आ रहे हैं। एक सपने ऐसे होते हैं जिनमें व्यक्ति क्या करता है, ना तो बोल पाता है ना अपनी चीजों को एक्सप्लेन करता, दब जाता है ना, वो ऐसे ऐसा लगता है कि वो बहुत ज्यादा चिल्ला रहा है, बचा लो मेरे को, उठा लो मेरे को, ये कर लो, जबकि उसे पता है वो सपने में है पर वो दब गया। इस तरह के सपने भी होते डरावने, है ना। ये भी यही कारण होता है, स्ट्रेस लेना, टेंशन लेना, ये लेना, इन सब चीजों की वजह से ये सब चीजें होते। और आगे कॉजेस हम देखने वाले। एक्चुअल में सपने में क्या रहता है, जो सपना तो नॉर्मली सब देखते हैं, बट जो डरावने सपने रहते हैं ना, ना तो हम उसमें सो रहे होते हैं पूरी तरह से, ना ही हम जग रहे होते हैं, हम बीच के रह जाते हैं, ना हम जग पाते हैं ना हम सो पाते, इस तरह की दिक्कतें एकदम फिर चिल्ला के उठते हैं, डर के उठते हैं, इस तरह के सपने आपको देखने को मिलेंगे। इसमें आगे बढ़ता हूं मैं। डरावनी फिल्म या किताबें, कुछ और रीजन है बिल्कुल। अगर आप डरावनी फिल्म या किताबें वगैरह, वीडियोस वगैरह, गेम खेल रहे हो डरावने भूत ऊत के, तब भी हो सकता है, ये नॉर्मल है गाइस, है ना। ये अगर मान लीजिए कोई हम लोग बड़े लोग तो भूत ऊत के गेम देख लिया, मूवी देख ली, गेम खेल लिया, तब हमको कभी कभी याद रह जाती वो चीजें आ सकती है। परंतु हफ्ते में एक बार, मैंने जैसे पहले बताया, ऐसा नहीं कि आपको रोज 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 हो रहा है। रोज हो रहा है मतलब कोई और कारण है, ये कारण नहीं है। ठीक है, सोने से ठीक पहले कुछ खाना, यदि आप कुछ ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है कि यदि कोई व्यक्ति रहता है ना, खाते समय खाया और सो गया, तब भी उसको व्यक्ति को इस तरह की दिक्कतें देखने को मिलेगी। बीमारी या बुखार, मरीज को बुखार में भी वो बड़बड़ाता है, देखा आपने, बहुत ज्यादा सीवियर फीवर आता है तो बुखार या कोई अन्य बीमारी हो सकती है। दवाइयाँ जिनके एंटी डिप्रेशन मादक पदार्थ या और कोई अदर शामिल हो, ठीक है, बारबीट्यूट्स वगैरह हो, ये सब चीज़ों की वजह से होता है। नींद के लिए ओवर द काउंटर नहीं है, ये है ओवरडोज। ठीक है, जो नींद की दवाइयाँ है बहुत ज़्यादा ओवरडोज कर लिया हो तब भी इस तरह की दिक्कत है। शराब या नशीले दवाओं का दुरुपयोग, यदि कोई व्यक्ति शराब या नशीली दवाइयों को दुरुपयोग करते हैं, बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं, तब उस व्यक्ति को ये दिक्कतें देखने को मिलेगी। कुछ ये बेसिक कॉजेस है जो कि आपको माइंड में रखना है। डायग्नोसिस, बिल्कुल आप कैसे पता कर पाओगे भैया कि ये हुआ है कि नहीं हुआ, मेडिकली बात करेंगे। देखो पहले तो ये है कि उनके माता पिता को बोलो कि भैया आपको एक्चुअल में सपने आते हैं कि नहीं आते, कि आप अपने मनगढ़ंत बातें ही बना रहे हो, इस तरह के मरीज भी होते। बट हम उसको डायग्नोसिस करने के लिए क्या करते हैं, एक टेस्ट होता है पोलिसोनोग्राफी। ठीक है, पोलिसोमनोग्राफी जो होता है, पोलिसोमनोग्राफी में एक्चुअल में क्या करते हैं, इट इज अ स्लीपिंग स्टडी डायग्नोसिस इन विच डिटरमाइन डिफरेंट स्लीपिंग पैरामीटर। बोलने का है, यह एक नींद से जुड़ी हुई एक परीक्षण होता है जिसमें नींद के बारे में विस्तृत जानकारी निकाली जाती है। मरीज को फुल नाइट स्टे करना पड़ता है हॉस्पिटल में, उसकी फुल बॉडी पे हमको अप्लाई करना पड़ता है। पूरा टेस्ट मैं आपको अलग से एक्सप्लेन कर दूंगा कभी, बट आप इसमें बेसिक चीजें समझ जाओ। ठीक है, और फिर उसको इस तरह से, जैसे ग्राफ नहीं बनते हमारे ईसीजी वगैरह में, उसी प्रकार का इसके भी ग्राफ बनते हैं, जो कि नॉर्मल एबनॉर्मल सारी चीजें मैं डिटेल से बताऊंगा तब आपको समझाऊंगा। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है पोलिसोमनोग्राफी। ठीक है, इंपॉर्टेंट टेस्ट से डायग्नोसिस करते हैं हम लोग। ट्रीटमेंट की बात करते हैं, नाइटमेयर की ट्रीटमेंट। नाइटमेयर यानी कि बुरे डरावने भूत के सपनों का इलाज करने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि उसको बुरे सपने आ क्यों रहे। ठीक है, जैसे कि अब नॉर्मली हमने ये चीज समझा कि भैया कोई व्यक्ति डिप्रेस है, यानी कि भूत ऊत की पिक्चरें देख रहे हैं, बच्चे ज्यादा डिप्रेस हो गए, स्ट्रेस आ गया, तो हम उसको इमेजिनरी थेरेपी देते। कैसे समझिएगा, अब मान लीजिए कोई पिक्चर है ना, भूत की पिक्चर है, भूत की पिक्चर आधी अधूरी देख के हम सो गए, तो ये सपने आ सकते ही, डेफिनेटली आएंगे। क्यों? क्योंकि हमने उसका एंड नहीं देखा। और हमेशा याद रखना, भूत की पिक्चरों में एंड यही होता है कि कोई ना कोई बच जाता है भूत को मार के, या उसको निकल जाता है। हर एक पिक्चर में आपने देखा होगा, वीडियो गेम में भी यही होता है। हर एक वीडियो गेम में हमको निकलना, चकमा देके निकल, उसका अंत जो होता है वो अच्छा होता है। हर एक मूवी में, हर एक चीज में आपने देखा होगा। इसी प्रकार से हमें इमेजिनेशनरी थेरेपी देनी होती है। अभी इमेजिनरी थेरेपी क्या होती है समझेगा, बहुत इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट आपको कोई नहीं बताएगा गाइस, जो इतनी अच्छी मैं आपको चीज यहाँ पे समझा रहा हूँ। देखिएगा, इमेजिनरी रिहर्सल थेरेपी अक्सर उन लोगों के लिए या बच्चों में उपयोग की जाती है जिनको पीटीएसडी यानी कि पोस्ट
ट्रॉमिक स्ट्रेस सिंड्रोम, यानी कि पोस्ट ट्रॉमिक सिंड्रोम आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, किसी व्यक्ति को सब मतलब स्ट्रेस रहा हो, ट्रॉमा में हो, उसके बाद में वो निकल रहा हो, उसको सपने आ रहे हो, या फिर बच्चे डर गए हो, सहमे सहमे से रहते हो, वो इस उन लोगों में इस्तेमाल की जाती है। इसके परिणाम स्वरूप डरावने सपने आते हैं, है ना। इमेजिनरी रिहर्सल थेरेपी में जागते समय और याद रह गए, मतलब कोई सपना है, अब आपने बोला अरे मैं तो सपने में था, वहां गया था, फिर गिर गया, फिर एकदम मेरी नींद खुल गई, मतलब उस सपने का अंत नहीं हुआ, या तो आप कोई भूत जैसा आया, गला पकड़ लिया, फिर एकदम आपकी नींद खुल गई, या फिर आपको किसी ने धक्का दे दिया, गिरते गिरते एकदम नींद खुल गई, क्या वो सपना कभी पूरा होता है? नहीं होता है, किसी का भी नहीं होता है, ठीक है। उसका एंड होता ही नहीं है, एकदम आप जग जाते हो डर के, ये हमेशा हर सपने में होता है। तो इमेजिनेशनरी रिहर्सल थेरेपी में क्या करते हैं, वो व्यक्ति अपना सपना, उससे कोई भी बच्चा है या कोई बड़ा है, उससे पूरा सपना पूछते हैं कि बता भाई क्या हुआ था। वो बोलते हैं अरे अरे मैं एक दोस्त के साथ पहाड़ पे गया था, एक छोटी सी गुफा थी, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, उस गुफा में से ऐसा भूत निकला और एकदम वो हमारे पास आया, गला पकड़ने वाला था, हमारी नींद खुल गई। हम डॉक्टर को बिल्कुल ये पूरा रीडिंग एकदम लिखना पड़ता है, फिर हम उसको थेरेपी देते। थेरेपी का मतलब हम मनगढ़ंत बातें बनाते हैं उसके बाद कि हाँ अब समझ उसके बाद क्या हुआ था। वो जैसे भूत निकला, तूने बोला ए मैं नहीं डरता तेरे से, उसको गले बना के तूने उसको वापस भेज दिया उसको अंदर, ऐसा उसको कंटिन्यूसली उसको थेरेपी देते, यानी कि उसके सपने का अंत हमें करना है और अंत में उस व्यक्ति को जिताना है। इस तरह से हम लोग बच्चों को, ये साइकोलॉजिकल थेरेपी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये उन बच्चों में भी की जा सकती है जो बच्चे ज्यादा डरते हैं, डिप्रेस रहते हैं, भूतों के नाम से डरते हैं, खाना भी नहीं खा पाते, नींद भी नहीं आ पाती। उनको बताना है हमें अरे अरे ऐसा नहीं होता है, भगवान होते हैं, डरते थोड़ी अपन उसका, उस जो उसकी स्टोरी है उस स्टोरी को हमें सुनना है, जानना है और उस स्टोरी को कंप्लीट करना है। 10 दिन तक कंटिन्यूसली ये थेरेपी देने पे डेफिनेटली उसमें इंप्रूवमेंट आता है। जब वो सोएगा ना तब उसको सपना आएगा ही नहीं, क्योंकि वो उस चीज से निकल चुका है, उसका अंत उसने देख लिया। अगर आएगा तो भी उसका अंत वो करेगा और वो जाग जाएगा, वो उसको दोबारा सपना रिपीट नहीं होता है। डेफिनेटली यही होता है। इसको आप अप्लाई कर सकते हो बच्चों के ऊपर, जो बच्चे रहते हैं बेचारे डरे हुए रहते हैं, उनको कभी भी। और याद रखना बच्चों को हम अपने तरफ से कभी नहीं डराना है। खैर ये पीडियाट्रिक का मैं पूरा एक अलग सेशन लेने वाला हूँ। आगे देखिएगा, यह प्रक्रिया भी डरावने सपने आने को कम कर सकती है। फिर आपको एक पॉइंट ये लिखा है, फिर आप उसमें दिमाग के नए सिरे से अंत अभ्यास, मतलब उसका जो एंड करना है हमें, उस अभ्यास करवाना है कंटिन्यूसली 1 मंथ, जब तक बच्चे को या फिर कोई व्यक्ति को आराम ना लगे तब तक ये रिहर्सल थेरेपी करना होती है। अब बात करते हैं, यदि कोई व्यक्ति डिप्रेशन में है, बहुत ज्यादा डिप्रेस हो चुका है, तो डिप्रेशन एंटी डिप्रेशन मेडिकेशन का इस्तेमाल हम लोग वहां पे करेंगे। अब देखते हैं डिप्रेशन यानी कि कोई व्यक्ति तनाव, चिंता, स्ट्रेस, डिप्रेशन में हो तो क्या दवाइयाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी दवाइयाँ अपने मन से नहीं लेना है। ये वीडियो ओनली बेसिक नॉलेज के लिए, मेडिकल स्टूडेंट या फिर डॉक्टर्स के लिए मैंने बनाई है। किसी को पर्सनल गोली दवाइयाँ लेने की सजेशन मैं बिल्कुल भी नहीं देता हूँ इसमें, ठीक है। और मेरा अब जो बेसिक मुद्दा ये रहता है कि आप लोग चीज़ों को समझ पाओ। देखते गाइज, सबसे पहले जो होती है सीटापाम। सीटापाम जो होती है, सीटापाम जो मेडिसिन होती है, इसके अंदर जो कंपोजिशन पाया जाता है सीटापाम के अंदर, वो होता है आपका सिटालोप्राम, ठीक है। सिटालोप्राम होता है, यह ड्रग मस्तिष्क में से निकलने वाले ऐसे केमिकल जो कि डिप्रेशन पैदा करते हैं उनको ब्लॉक कर देती है। यानी कि कोई ऐसे केमिकल जो कि डिप्रेशन पैदा कर रहे हैं उनको वहीं ब्लॉक कर देगी, वो डिप्रेशन नहीं होने देगी। डोजेस की बात करें तो सिटालोप्राम का जो डोजेस रहता है 20 से 40 mg पर डे इस्तेमाल किया जाता है। बीडी ओडी जो भी देना है डॉक्टर पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग ही देता है। बट हाँ, स्टैंडर्ड डोजेस की बात करूँ तो 20 से 40 mg पर डे, एक दिन में 20 से 40 mg मरीज को दिया जा सकता है। इंपॉर्टेंट मेडिसिन है जो कि डिप्रेशन, तनाव से छुटकारा दिलाती है। नेक्स्ट आती है फ्लूडेक। फ्लूडेक जो होती है, कंपोजिशन आता है इसके अंदर फ्लुक्सेटिन, ठीक है। फ्लुक्सेटिन जो है कंपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लूडेक के नाम से मिल जाएगी। और ये एंजाइटी और डिप्रेशन दोनों को ठीक करते हैं। एंजाइटी वगैरह हो गई, किसी को डिप्रेशन हो गया, इसके जो स्टैंडर्ड डोजेज है 20 से 50 mg पर डे इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट टेबलेट आती है आपकी
नेक्स्ट टेबलेट होती है पेक्सेप। पेक्सेप के अंदर जो कंपोजिशन पाया जाता है वो होता है पेरोक्सेटिन। ठीक है, पेरोक्सेटिन जो कंपोजिशन है इंपॉर्टेंट है, एंजाइटी और डिप्रेशन दोनों को ठीक करेगा। स्ट्रेस और पैनिक, यदि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है, गुस्से में आ जाता है, स्ट्रेस होता है उसको, उसकी वजह से अगर इस तरह के सपने, मतलब ये कारण है नींद में सपने आने का, डरावने सपने आने का, तो इस्तेमाल डॉक्टर अपने अकॉर्डिंग करता है। 20 से 50 mg दिन में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो होती है आपकी सेट्रा। सेट्रा के नाम से मिलती है और ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ की जाने वाली, वाइडली लेवल पे सेट्रालिन कंपोजिशन इसके अंदर पाया जाता है। एंजाइटी डिप्रेशन को कम करेगी, स्ट्रेस को कम करेगी, मेंटल डिसऑर्डर अगर और कुछ प्रकार के विकार जिसकी वजह से व्यक्ति को सपने, भूत वूत के सपने डरावने लग रहे हो तो आएगा। 50 से 200 mg पर डे दिन में इस्तेमाल किया जा सकता है। आई होप कि गाइस इतना आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया, वीडियो को लाइक किए बिना कोई नहीं जाएगा। और अगर इस तरह की डिटेल चाहिए या आपको हमारी मेडिकल की बुक चाहिए हमारे द्वारा बनी हुई, वो PDF फॉर्म में ही मिलेगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इंडियन मेडिकल लेक्चर आप ऐप को डाउनलोड कर लो। प्ले स्टोर पे जाना, लिखना इंडियन मेडिकल लेक्चर ऐप, वो डाउनलोड कर लेना। वहाँ पे आपको सारी चीज़ें डिटेल से मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, आपका अपना इंडियन मेडिकल लेक्चर।